दोस्तों, आज हम कानपुर के तीर्थ प्रसिद्ध क्षेत्र पंथी मंदिर में आए हुए हैं और ये पंथी मंदिर का मुख्य गेट है। हम लोग मंदिर में अंदर चल रहे हैं। ये 400 से 500 साल पहले, ऐसा इतिहासकारों के द्वारा कहा जाता है कि इसकी स्थापना महंत श्री 1008 पुरुषोत्तम दास जी महाराज के द्वारा की गई थी और समय समय पे इस मंदिर का जीर्णोद्धार और इस मंदिर का अभी आज की सरकार ने एक कॉरिडोर भी बनाया हुआ है। ये सारी दुकानें हैं और देखिए कुछ लोगों की यहाँ पे जीविका का संचालन कैसे होता है। कानपुर का पंचमुखी हनुमान मंदिर उत्तर भारत की सबसे प्रतिष्ठित और चमत्कारी हनुमान मंदिरों में से एक है। इसे कानपुर का आध्यात्मिक केंद्र भी कहा जाता है। बहुत ही प्रसिद्धि है इसकी स्थापना महंत श्री 1008 पुरुषोत्तम दास जी महाराज के द्वारा की गई थी। यह मंदिर 400 से 500 साल पुराना, कोई इसे 1000 साल पुराना कहता है, लेकिन जहाँ तक इतिहासकारों का कहना है कि ये 16वीं से 17वीं सदी के बीच में इसकी स्थापना हुई थी। और अभी हम ये मंदिर का गेट है और यहाँ पे जरा 101 रुपये का प्रसाद दे दो। यहाँ पर इस मंदिर प्रांगण के तो 4 गेट हैं। गेट नंबर 1, गेट नंबर 2, गेट नंबर 3 और गेट नंबर 4। और यहाँ पे ये देखिए प्रसाद की भिन्न भिन्न दुकानें लगी हैं और चप्पल गेम उतार दें। और यहाँ देखिए प्रसाद वालों के द्वारा चप्पल और जूते रखने का बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। हाँ, माला कितने का है? माला दोस्तों, अब हम मंदिर के गेट से भगवान के दर्शन हेतु एंट्री के लिए अंदर जा रहे हैं। पुजारी जी लीजिए भैया, आइए भाई। ये हमारे मंदिर के पुजारी जी हैं और यहाँ बाबा की एक विशेषता है कि दिन में इनके 3 बार इनके रूप बदलते हैं। प्रातः काल ये बाल काल के रूप में होते हैं और एक अबोध बालक के रूप में होते हैं और दोपहर के समय इनका जो दर्शन होता है एक ब्रह्मचारी के रूप में होता है और शाम के समय ये महापुरुष और गुरु के रूप में दर्शन देते हैं। और बहुत ही महत्ता है। बड़े लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं, दर्शन करते हैं और अपनी समस्याओं से मुक्ति पाते हैं, ऐसी मान्यता कही जा रही है। और पुजारी जी आपका नाम क्या है? बालक दास। ये पुजारी जी बालक दास हैं और अभी हम बहुत पुराने पुजारी जी हैं, मंदिर से जुड़े हुए हैं, बुनियादी रूप से जुड़े हुए हैं। धन्यवाद पुजारी जी। आइए आप इधर मंदिर तो और पीछे से बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है, मान्यता वाला स्थान है। कानपुर का आध्यात्मिक केंद्र, आसपास के क्षेत्र का आध्यात्मिक केंद्र है। इसी के साथ ही मंदिर के अंदर भक्तों के द्वारा राम दरबार की स्थापना भी की गई है। और पहले इस मंदिर में ऐसा कहा जाता है कि बहुत पुराने समय में यहाँ पे कोई गर्भगृह में दरवाजे और मंदिर के अंदर घंटियां नहीं हुआ करती थी।
उसका मुख्य कारण था, जिससे भक्त लोग अपनी भक्ति में लीन होकर और अपनी तपस्या, अपनी प्रार्थना सीधे भगवान के पास तक पहुंचाते थे। वर्तमान समय में चीजें काफी बदल गई हैं, हाँ, और प्रशासन के द्वारा काफी कुछ यहाँ पे आवश्यकतानुसार रख रखाव और बदलाव किया गया है। अब हम पनकी के महंत श्री जितेंद्र दास जी से मुलाकात करने जा रहे हैं और मंदिर के बारे में जानकारी उनसे प्राप्त करेंगे। पनकी के महंत हमारे कृष्णदास जी, जितेंद्र दास जी से आपकी मुलाकात कराते हैं। और जय श्री राम, वो माइक देना जरा। ये हमारे पनकी के महान जितेंद्र दास जी हैं, जो भली भांति पनकी के मंदिर की देख रेख और सारी सुरक्षाएं करते हैं। और मैं महंत जी से अनुरोध करूंगा कि कुछ मंदिर के बारे में बता के हम भक्तों का उद्धार करें, आशीर्वाद दें। और महंत जी, ये हम बहुत से लोगों के पास तक इस मीडिया के द्वारा पहुंचाएंगे। तो मंदिर की जो मुख्य बातें हैं, जो जिससे कि लोगों के अंदर जागृति पैदा हो और ज्यादा से ज्यादा वो आमें। जय श्री राम। मैं जितेंद्र दास, महंत पनकी हनुमान मंदिर, कानपुर नगर। भाइयों, ऐसा है कि यहाँ की स्थापना के बारे में आपको यहाँ की कथा बताता हूँ। रामायण काल में, रामायण में वाल्मीकि जी ने 3 जगह भोजन का वर्णन आता है। प्रथम जगह बार आया है सुंदरकांड में, माता जी से अनुमति ली है कि मोहवती भूखा तो पूरी लंका को विध्वंस कर दिया है। द्वितीय बार में वर्णन आता है श्रीधाम अयोध्या में, जब किराए तिलक हो गया तो माता जी ने कहा है कि आप बैठो, मैं परोसूंगी। तो भगवान बैठ गए भोजन करने, हनुमान जी महाराज, और माँ जानकी जी परस रही हैं। तो ओल्ला 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 माता जी करती जा रहे हैं। तो महल का जो कुछ भी भोजन था सब रोक चुके। तो माता जी ने, जानकी ने भगवान श्री राम से पूछा कि ये भक्त तुम्हारा कैसे तृप्त होगा। तो भगवान ने उनसे कहा इन्हें तुलसी पत्र दे दो। जब माता जानकी के द्वारा हनुमान जी महाराज को तुलसी पत्र दिया गया तो वो तृप्त हो गई। तभी से हमारे हिंदू सनातन धर्म में जब भी भगवान को भोग धराया जाता है तो तुलसी पत्र तृप्ति के स्वरूप में जरूर रखा जाता है, जिससे कि भगवान की तृप्ति हो जाए। और तीसरी बार रामायण में वर्णन आ रहा है, जब लव और कुश के द्वारा बांध लिए जाते हैं। ये सब देखिए, पूरा इलाका बिठूर है। आज का जो छोटा बिठूर है, इसमें 7 अक्षुणी सेना युद्ध नहीं कर सकती। ये पूरे सब इलाके को पूर्व काल में बिठूरी कहा जाता था। और यहाँ पर माता जी के सामने लाए हैं भगवान, जब हनुमान जी को युद्ध में बांध लिया है। वैसे तो इन्हें वरदान था ब्रह्मा जी का कि कोई तुम्हें बांध नहीं सकता, परंतु स्वामी और सेवक का युद्ध नहीं होता। उन्होंने देखा कि ये स्वामी के पुत्र है तो स्वामी हैं, तो सहज बच के चले गए हैं। तो माता जानकी के पास में जब ले गए, पहुँचे हैं, तो माता जी ने तुरंत पहचाना और कहा ये मेरा बड़ा बेटा है, इसे खुलो जल्दी हनुमान। तब इन्हें खुलाया है और माँ ने कहा है कि हनुमान जी महाराज आप जो है भोग करोगे। तो देखिए यहाँ पर 10 भुजा हनुमान जी महाराज के हैं। हनुमान जी के 10 भुजाएं हैं और नीचे की 4 भुजाएं जो हैं वो खाली हैं, ऊपर की भुजाएं भरी हुई हैं। मतलब नीचे से सामने से उठा रहे हैं और ग्रहण कर रहे हैं, फिर नीचे जा रहे हैं, हाथ उठा के भोग लगा रहे हैं। तो ये पोजीशन जो है हनुमान जी महाराज की भोग लगाते हुए। जब भी देखिए यहाँ पर 165 दुकानें हैं और सबका भोग लगता है, इसीलिए दुकानें बनी हुई हैं, अन्यथा बंद हो जाती। तो यहाँ जो इच्छा करियो मन माही, प्रभु प्रताप कछु दुर्लभ नाही। भगवान को देखिए भोग धराने में जो भी मनसा हनुमान जी से मन्नत मांगी जाती है वो हनुमान जी यहाँ पूर्ण करते हैं। आज भी जो है हनुमान जी के यहाँ लाखों भक्त लाइन में कतार में भोग लिए खड़े रहते हैं। और धन वाले को धन मिलता है, फैक्ट्री वाले को फैक्ट्री, नौकरी वाले को नौकरी, पढ़ाई वाले को पढ़ाई, पुत्र वाले को पुत्र, जो इच्छा करियो मन माही, प्रभु प्रताप कछु दुर्लभ नाही। जय श्री राम। महंत जी, अपने सबसे में बाबा नीम करोड़ी बाबा का भी बहुत लगाव रहा है। ऐसा कहा जाता है कि 1964 में जब भंडारा चल रहा था
तो नीम करोड़ी बाबा ने यहाँ पर ध्यान लगाया और पूजा अर्चना की, और उन्होंने ऐसा आशीर्वाद दिया कि उस समय कोई भी कमी उस भंडारे में, बहुत बड़ा भंडारा उस ज़माने में हुआ था, किसी भी तरीके की कमी नहीं हुई और खानदान और पूजा पाठ का सामान और प्रसाद पूरा परिपूर्ण रहा। इसके साथ ही एक मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा कि यहाँ पे एक लखा बंजारा की भी कथा प्रचलित है। लखा बंजारा उस समय यहाँ पे अपना व्यवसाय करता था, इसी रास्ते से उसके हाथी, ऊँट और घोड़े सब निकलते थे। उसके साथ ही साथ एक बार क्या हुआ कि यहाँ पे दलदल बहुत था, घना जंगल था, दलदल था, तो उसकी जो व्यापार की जो टीम थी वो यहाँ दलदल में फंस गई। लखा बंजारा व्यवसायी ने ईश्वर से प्रार्थना की और कहा कि अगर आप हमें इस संकट से मुक्त दिला देंगे तो मैं मंदिर के जीर्णोद्धार में या मंदिर के बनवाने में काफ़ी कुछ योगदान करूँगा। कहते हैं कि उसने रात में ये भगवान से प्रार्थना की और उस रात ही रात उसकी टीम, उसके सारे जानवर, हाथी घोड़े, सब व्यापार से लदा सामान सब निकल गए और उसने बाद में आके इस मंदिर की स्थापना के बाद जीर्णोद्धार करने में काफ़ी योगदान प्रदान किया। इसके साथ ही दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा कि यह पनकी क्षेत्र, इसका नाम पनकी क्यों पड़ा? पहले इसे पाक, ये दलदल का क्षेत्र था जहाँ पे भगवान हनुमान जी की जो शिला मिली थी उसके आसपास दलदल था, उसे पाक कहते थे। तो वो धीरे धीरे पाक सब धीरे धीरे कन्वर्ट होकर पनकी शब्द में कन्वर्ट हुआ है। यह स्थान कानपुर रेलवे स्टेशन से 12 से 13 किलोमीटर दूर है और जहां से ऑटो और कैब की प्रॉपर सुविधाएं हैं, मंदिर में लोग आते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पहले पनकी रेलवे स्टेशन कहा जाता था। भारत सरकार और भारत सरकार और भारतीय रेल ने मंदिर की प्रतिष्ठा और मंदिर का नाम देखते हुए अपने पनकी स्टेशन का नाम पनकी धाम कर दिया। दोस्तों यही जानकारी है और इसके बाद हम अगले ब्लॉक में आपसे मिलते हैं पंच केदार की यात्रा में। धन्यवाद।